फिर से देखेंगे वही वैदिक मंत्र जो बताए हैं आप लोगों को, वहाँ से देखिए। सबसे पहले नवग्रह मंडल का पूजन करते हैं तो सूर्य का आह्वान करते हैं, लाल अक्षत और पुष्प लेकर के सूर्य का ध्यान करेंगे। ओम आ कृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतमर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये वैदिक मंत्र है। हर मंत्रों को हम 2 बार पढ़ेंगे, आप लोग अच्छा से देखिएगा। ओम आ कृष्णे न रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतमर्त्यञ्च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। ये वैदिक मंत्र है। अब हम लोग लौकिक मंत्र पढ़ेंगे। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं सूर्यम् आवाहयाम्यहम्। पुनः एक बार और देखेंगे। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं सूर्यम् आवाहयाम्यहम्। ये हम लोगों का लौकिक मंत्र हुआ। यानी कि लौकिक और वैदिक मंत्र को बोल देंगे और बोलेंगे फूल अक्षत लेकर के ध्यान कर लीजिए, ध्यान करके चढ़ा लेंगे। अब जो नीचे का गोत्रोच्चार बोलेंगे तो उसमें यजमान से बोलना है, यजमान जी आप अक्षत थोड़ा सा और जल लीजिए और सूर्य का गोत्रोच्चार कीजिए। कैसे बोलेंगे? ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशुद्ध भव काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य इह गच्छ इह तिष्ठ ओम सूर्याय नमः श्री सूर्य मावाहयामि स्थापयामि। ठीक है, फिर से इसको सुनिए। ओम भूर्भुवः स्वः कलिंग देशुद्ध भव काश्यप गोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य इह गच्छ इह तिष्ठ ओम सूर्याय नमः श्री सूर्यम मावाहयामि स्थापयामि। उसके बाद में जो अक्षत जल लिए रहेंगे वो सूर्य के पास में चढ़ा देंगे। फिर यजमान को बोलेंगे, यजमान जी अब आपको चंद्र का ध्यान करना है। यानी ऊपर में 3 खंड ऊपर होता है, 3 खंड बीच में होता है और 3 खंड नीचे होता है। तो ऊपर के जो 3 खंड होता है तो लास्ट में एक सफ़ेद चावल से चंद्र की आकृति बनता है। ठीक है, चंद्र की आकृति यानी सोम। ठीक है, तो सोम का फूल अक्षत ले लेंगे और बोलेंगे अग्निकोण में होता है चंद्र का, तो फूल अक्षत लेकर के ध्यान करेंगे। और चंद्र का जब ध्यान करेंगे तो बोलेंगे श्वेत अक्षत या श्वेत पुष्प लेकर के चंद्र का ध्यान करेंगे। फूल अक्षत ले लेंगे और चंद्र का वैदिक मंत्र हम आपको पढ़ाते हैं, पढ़िए। ओम इमं देवा असपत्नगो सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्या इन्द्रसेन्द्रियाय इमम मुख्य पुत्रममुख्यै पुत्रमस्यै विष एकवोमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणानागु राजा। ये हम लोगों का थोड़ा सा लॉन्ग मंत्र हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 2 बार पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर से देखिए, उंगली रख के पढ़िएगा, निश्चित रूप से आप लोग को पढ़ने आ जाएगा। ओम इमं देवा असपत्नगो सुवध्वं महते क्षत्राय महते जानराज्या इन्द्रसेन्द्रियाय इमम मुख्यै इमाम मुखिया। ठीक है, इमाम मुखिया। उसके बाद में बोलेंगे पुत्रम मुखियै पुत्रमस्यै विष एकवोमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणानागु राजा। ये हम लोगों का वैदिक मंत्र है। अभी क्लास में केवल पढ़ने का सीख लेना है। ठीक है, क्लास जब ओवर हो जाएगा तो आप अपने से बैठ कर के जब अध्ययन कीजिएगा तो रिकॉर्ड को
ओपन कर लीजिएगा और रिकॉर्ड देख देख करके पढ़िएगा। और हर मंत्रों को 5 बार 7 बार उच्चारण करेंगे, तब आप लोगों को अच्छा अभ्यास भी बन जाएगा और पूजा कराने का क्या होता है ना, यथी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग लौकिक मंत्र देखेंगे। चंद्र का लौकिक मंत्र। ओम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णवशंभवम ज्योत्स्नापतिम निशानाथम सोमम मावाहयाम्यहम्। ठीक है, एक बार और देखिए। दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्णवशंभवम ज्योत्स्नापतिम निशानाथम सोमम मावाहयाम्यहम्। ये लौकिक हो गया। अब हम लोग बोलेंगे यजमान से कि जो फूल अक्षत लिए हैं उसको चंद्र वाले देवता पर चढ़ा दीजिए। ध्यानार्थे समर्पयामि चंद्राय नमः, ऐसे करके फूल अक्षत जो रहेंगे चढ़ा देंगे। फिर यजमान को बोलेंगे आप अक्षत और जल लीजिए और चंद्र देवता का गोत्रोच्चार करें। बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्लवर्ण भो सोम इहा गच्छ इह तिष्ठ ओम सोमाय नमः सोमम मावाहयामि अस्थापयामि। ठीक है, एक बार और सुनिए गोत्रोच्चार को। ओम भूर्भुवस्वः यमुना तीरोद्भव आत्रेय गोत्र शुक्लवर्ण भो सोम इहा गच्छ इह तिष्ठ ओम सोमाय नमः सोमम मावायामि अस्थापयामि। और जो अक्षत जल लिए रहेंगे वो चंद्र के वेदी के पास में चढ़ा देंगे। उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मंगल। मंगल कहाँ पे होता है? नीचे का जो 3 खंड होगा बीच में का, ऊपर 3 खंड छोड़ दीजिए और नीचे का 3 खंड छोड़ दीजिए। जो बीच में होता है देखिए नवग्रह मंडल का जो आकृति बना हुआ है ना, पुस्तक में ही देखिए जो त्रिभुज की तरह बना हुआ है वही मंगल होता है। लाल कलर से अक्षत से ट्रायंगल बनता है जो त्रिभुज, उसी को हम लोग मंगल करते हैं। आप फोटो में आप लोग देख सकते हैं। तो मंगल का ध्यान करेंगे। यजमान से बोलेंगे यजमान महोदय जी फूल अक्षत लीजिए और मंगल देवता का दक्षिण में होता है उसका आकृति, दक्षिण साइड में, तो फूल अक्षत लेकर के मंगल का ध्यान करेंगे। लाल पुष्प या लाल अक्षत लेकर के ध्यान करेंगे। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागु रेता गुसिजिन्वति। पुनः इसी मंत्र को सुनिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवाः काकुत्पतिः पृथिव्या अयम् अपागु रेतागुसी जिन्वती। ठीक है, अब हम लोग इसका लौकिक मंत्र पढ़ेंगे। ओम धरणी गर्भसंभूतं विद्युतेजसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च भौमं मावाहयाम्यहम्। पुनः एक बार और सुनिए। धरणी गर्भसंभूतं विद्युतेजसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च भौमं मावाहयाम्यहम्। पुनः अब इसका गोत्रोच्चार सीखेंगे। ओम भूर्भुवस्वः अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम इहा गच्छ इह तिष्ठ ओम भौमाय नमः भौमं मावायामि अस्थापयामि। पुनः इसी गोत्रोच्चार को फिर से सुनेंगे। ओम भूर्भुवस्वः अवंती देशोद्भव भारद्वाज गोत्र रक्तवर्ण भो भौम इहा गच्छ इह तिष्ठ ओम भौमाय नमः भौमं मावायामि अस्थापयामि। अब उसके बाद में हम लोग बुध का कैसा होता है? पीला आकृति बना हुआ होता है, चरखूटा अष्टदल की आकृति जैसा। और वो कौन से दिशा में होता है? बुध का आवाहन होता है ईशान कोण में। जैसे मान लीजिए हम अभी आप लोग के सामने में बैठे हुए हैं
और हम लोग का क्या होता है ना, हाँ ईशान कोण यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड यानी जो ये बायां हाथ है इधर। मंगल का जो आकृति बना हुआ था, मंगल इस साइड में होगा दहिना में, और जो बुध का आकृति बनेगा वो इधर होगा। आप लोग जा कर के फोटो में, चित्र में जो बनाया गया है अष्टदल की आकृति, देखिए पीला अक्षत से बनाया होता है, उसी तरह का देख सकते हैं चित्र में, जब आपको समझ में नहीं आया तो। ठीक है। और नवग्रह मंडल का वैदिक किस तरह से बनता है, कितने अक्षत लगते हैं, कैसे आकृति बनाते हैं, इसका भी प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनाया हुआ है नवग्रह मंडल का, सर्वतोभद्र का, अष्टदल कमल का, जो भी वैदिक अभी तक आया है वो सब प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बुध का वैदिक मंत्र पढ़ना सीखेंगे। ओम। अब बुध का ध्यान करेंगे तो पीले या हरे अक्षत पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे। मंत्र देखिए, ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सग्गो सृजेता मयंच अस्मिन्त सधस्थे अद्युत रश्मिन्न विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। पुनः इस मंत्र को एक बार और सुनिए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सग्गो सृजेथा मयंच अस्मिन् सधस्थे अद्युतरश्मिन्न विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ये वैदिक मंत्र हो गया। अब हम लोग लौकिक मंत्र देखेंगे। ओम प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं बोधं आवाहयाम्यहम्। फिर से इसको सुनिए। ओम प्रियंगुकलिकाभासं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं बोधं आवाहयाम्यहम्। अब इसका गोत्रोच्चार देखेंगे। ओम भूर्भुवः मगधदेशोद्भव आत्रेय गोत्र पीतवर्ण भो बुध इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम बुधाय नमः बुधम आवाहयामि स्थापयामि। एक बार और सुन लीजिए। ओम भूर्भुवः मगधदेशोद्भव आत्रेय गोत्र पीतवर्ण भो बुध इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम बुधाय नमः बुधम आवाहयामि स्थापयामि। अब हम लोग बृहस्पति का देखेंगे। बृहस्पति का कैसा होता है, एक सेकेंड, बृहस्पति का चित्र देख लीजिए। इसमें बृहस्पति कहाँ है, हाँ बृहस्पति यहाँ देखिए। जो हम लोग बुध पढ़े हैं ना, बुध का धनुष वाला ऊपर में है। ठीक है, ट्रायंगल की तरह जो बनता है ना, त्रिभुज की तरह हरा, वो बुध की होगा। और जो नीचे हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं बृहस्पति का, वो पीला अष्टदल की आकृति होगा। ठीक है, पीला अक्षत से। हाँ चित्र में देख लीजिए, बृहस्पति जो बना हुआ है, अष्टदल का मतलब होता है 8 गो मुख वाला। जो अभी 2 दिन पहले अष्टदल का एक वीडियो डाले हुए थे ना, छोटा सा चौकी पर अक्षत वाला अष्टदल का, वो बृहस्पति का आकृति अष्टदल बनाइए तो या चरखुटा बना सकते हैं। जो अभी इसके पहले पढ़े हैं बुध का ऊपर में होता है आकृति, धनुष की आकृति बनाया गया है, लेकिन धनुष का नहीं, वो तीर के जैसा बनता है। एक ऐसा होता है और ऐसे करके हरा कलर का होता है। ठीक है, बुध का। चलिए अब हम लोग बृहस्पति वाला का वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। बृहस्पति का ओम बृहस्पते अति यदर्यो अरेहाद द्युमदभाति
क्रतुमाजान्नेखु यदिदायच्छावस रेता प्रजात तदशमासु द्राविणां देहि चित्राम। पुनः इस मंत्र को देखिए, अचित्राम तक ही बोला जाता है। ये जो एक लाइन नहीं बोलते हैं, उपयाम अग्रहितोषि बृहस्पते त्वयि खते जोनिर बृहस्पतित्वा, चित्रम तक ही बोलते हैं, ये एक लाइन नहीं बोलते हैं। लेकिन मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को। देखिए फिर से इसको सुनिए। ओम बृहस्पते आतिर्यदर्योर अरे हाद्युमदभाति क्रतुमाजान्नेखु यदिदायच्छावस रेता प्रजात तदसमासु द्राविणां देहि चित्राम। ठीक है, और ये भी पढ़ा देते हैं। उपयामगृहीतोषि बृहस्पत त्वयि खते जोनिर्बृहस्पत त्वा। ठीक है, ये एक लाइन साइलेंट रहता है, ये नहीं बोला जाता है, लेकिन मैं पढ़ा दिया हूँ। कहीं आप लोगों को इच्छा हो पढ़ने की तो इसलिए पढ़ा दिया हूँ। अब नीचे लौकिक मंत्र को देखिए आप लोग। ओम देवानां च मुनीनां च गौरम कांचन सन्निभां वन्द्याभूतं त्रिलोकानां गौरम मावह्याम्यहम्। ठीक है, फिर से सुनिए। देवानां च मुनीनां च गौरम कांचन सन्निभं वन्द्यद्भूतं त्रिलोकानां गौरम आवाहयाम्यहम्। अब हम इसका गोत्रोच्चार देखेंगे। ओम भूर्भुवस्वः सिंधु देशोद्भवा आंगिरस गोत्रा पीतवर्णा भो गुरो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम बृहस्पते नमः बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, फिर से देखिए। ओम भूर्भुवस्वः सिंधु देशोद्भवा आंगिरस गोत्रा पीतवर्णा भो गुरो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम बृहस्पते नमः बृहस्पतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब हम लोग नीचे जो दिया है शुक्र का वैदिक मंत्र से कैसे आवाहन करते हैं ये पढ़ेंगे। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसां ब्रह्मणा व्यापित छतरां पायः सोमं प्रजापतिः रेतेन सत्यमेन्द्रियं विपानागु शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रिया मिदं पयोमृतां मधु। इस मंत्र को फिर से सुनिए। अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापिबत छत्रम पयः सोमं प्रजापतिः रेतेन सत्यमिन्द्रियं विपानागु शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। ठीक है, ये हम लोगों का वैदिक मंत्र है। अब हम लोग पढ़ेंगे लौकिक मंत्र। ओम हेमकुंदमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं शुक्रं आवाहयाम्यहम्। चलिए अब इसको फिर से देखेंगे लौकिक मंत्र को। हेमकुंदमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं गुरुं आवाहयाम्यहम्। अब इसका गोत्रोच्चार देखेंगे। ओम भूर्भुवस्वः भोजकट देशोद्भवा भार्गव गोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम शुक्राय नमः शुक्रम आवाहयामि स्थापयामि। ठीक है, अब हम लोग शनि का वैदिक मंत्र देखेंगे कि कैसे बोलते हैं। ओम
शनो, और शनि का आकृति जो चित्र में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शनि का आकृति नीचे वाला जो 3 खंड होता है उसका बीच में बना होता है, ठीक है। देखिए मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरवि स्रवन्तु नः। फिर से इसी मंत्र को देखिए, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये संजो रवि स्रवन्तु नः। ये छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। जब शनि का जाप होता है तो इसी मंत्र से होता है। ये वैदिक मंत्र है। अगर आप लौकिक मंत्र से करना चाहते हैं तो, और जितने भी ग्रह का मंत्र पढ़ रहे हैं आप लोग, वैदिक मंत्र सभी मंत्रों को याद कर लेंगे, लौकिक को भी और वैदिक को भी। क्योंकि अगर आप भविष्य में कहीं कोई अनुष्ठान में जाएंगे, जैसे किसी के यहाँ बृहस्पति का जाप का अनुष्ठान हुआ तो आपको बृहस्पति का मंत्र याद होना चाहिए। तो हम ना आप जाएंगे अनुष्ठान में तो बृहस्पति मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है। उसके बाद में शनि का जो मंत्र है, ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते संजो रवि स्रवन्तु नः, ये मंत्र याद रहेगा तब ना आप कहीं अनुष्ठान में जाएंगे तो शनि का मंत्र जाप कर लेंगे। और कहीं कहीं होता है क्या, जैसे सन्नो देवी रजिस्टर ये वैदिक है तो लोग वैदिक नहीं कराते हैं, लौकिक करा देते हैं। तो लौकिक में ध्यान नहीं बोलने लगेंगे, नीलाम्बुजस्य समाभासम ये नहीं बोलते हैं। लौकिक में ये बोलते हैं, ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम सन शनिश्चराय नमः। ये आपका लौकिक मंत्र हो गया, ठीक है। तो चलिए शनि का वैदिक मंत्र हम लोग पढ़ लिए और लौकिक का देखिए, नीलाम्बुजा समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम शनिमावाहयाम्यहम्। पुनः इसी को देखिए, नीलाम्बुजा समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम शनिमावाहयाम्यहम्। अब इसका गोत्रोच्चार सुनिए, ओम भूर्भुवस्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्ण वर्ण भो शनिश्चर यागच्छ इह तिष्ठ ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चरम आवाहयामि स्थापयामि। पुनः एक बार और गोत्रोच्चार सुनिए, ओम भूर्भुवस्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यप गोत्र कृष्ण वर्ण भो शनिश्चर यागच्छ इह तिष्ठ ओम शनिश्चराय नमः शनिश्चरम आवाहयामि स्थापयामि। अब हम लोग किसका पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे राहु का वैदिक मंत्र, लौकिक एवं गोत्रोच्चार। चलिए, राहु का आकृति कैसे होता है, लाल अक्षत से काला ध्वजा की आकृति, जो 3 खंड ऊपर छोड़ दिया जाता है, 3 खंड बीच में छोड़िए, 3 खंड जो लास्ट में होता है, लास्ट का फर्स्ट में ही होता है, ठीक है। तो उसका आकृति काला से बना हुआ होता है और एक काला ध्वज की होता है, जैसे आप लोग चित्र में देख लीजिए, बताता हूँ। नहीं, वो फर्स्ट में नहीं, शनि का बगल में लेफ्ट साइड में ही होता है, राइट साइड में, जो एक एथी का आकृति बना हुआ है, क्या बोलते हैं ना, मकर, क्या होता है इसका, क्या नाम है, मगरमच्छ ही ना है, हाँ। तो मगरमच्छ की आकृति जो बना है, लेकिन आप लोग मगरमच्छ की आकृति नहीं बनाइएगा पूजा में। गुरुजी क्या, केतु के बगल में, केतु तो फर्स्ट में है, ठीक है, राहु लास्ट में है। देखिए, केतु फर्स्ट में है, शनि बीच में है, और आपका ये राहु जो अभी पढ़ा रहे हैं, राहु जो मगरमच्छ का आकृति है ना, लास्ट में गुरु के नीचे होता है ना गुरुजी, गुरु के नीचे होता है ना केतु। लेकिन चित्र देखिए तो आप, चित्र में तो ऐसा नहीं बता रहा। मंगल के नीचे होता है राहु और गुरु का नीचे होता है केतु। वो ठीक है, लेकिन ये चित्र में ऐसा क्यों है? इधर चित्र गुरुजी दिखाइए तो आपके पास। नित्य कर्म पूजा प्रकाश की पुस्तक में ही है ना, उसी पुस्तक से पढ़ा रहे हैं, देखिए उसी पुस्तक में। मगरमच्छ के बगल में तो है ही शनि और उसके बगल में है केतु।
अरे जो मगरमच्छ है उसको हम बोल रहे हैं राहु, ठीक है। और जो एक तलवार की आकृति है ना वो है केतु, केतु। जो कि हाँ, तो वही आपका भी का नाम सही है, लेकिन आप चित्र नहीं देखे थे इसलिए बोल रहे थे। चित्र देख लिए ना आप? हाँ हाँ, तो जो तलवार की आकृति है वो है आपका केतु। तो केतु का आकृति कैसे होता है? ध्वज की तरह। जैसे हम लोग ध्यान बोलते हैं केतु ध्वजा फहराते रहे, बोलते हैं ना। जैसे रविराज शनैश्चर, कैसे बोलते हैं? एक सेकंड रुक जाइए। रविचंद्र शनैश्चर केतुयुतम ग्रहराज नमामि नमामि सदा। वही हाँ, तो वैसे ही जब हम बोलते हैं केतु धर्म ध्वजा फहराते रहे, बोलते हैं ना, तो केतु का जब भी पूजन में आकृति बनाएंगे तो एक सीधा रेखा काला का कर देंगे और यहीं से ट्रायंगल बना देंगे। ध्वजा की आकृति जैसे नहीं होता है झंडा की आकृति बनाएंगे, लेकिन वह लाल कलर का नहीं होना चाहिए, काला का ही बनाएंगे। और जो लास्ट में आप लोग देख रहे हैं राहु का मगरमच्छ का आकृति बनता है, तो अगर आप लोग से संभव हो जाएगा काला अक्षत से मगरमच्छ का आकृति बन जाए तो ठीक है, और नहीं तो काला आप चरकुटा भी रख दीजिएगा, अक्षत केवल रख करके अथवा उसे हाथ से ऐसा प्लेन करके चरकुटा कर दीजिएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग राहु का जो पढ़ रहे थे, राहु का वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। ओम कयानश्चित्रा आभुवदूति सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया वृता, ठीक है। एक बार और सुनिए। जो लोग बीच में म्यूट खोल रहे हैं उनको आग्रह है कि म्यूट करके ही रखेंगे, म्यूट करके रखेंगे तो ध्यानपूर्वक सब कुछ समझ में जाएंगे। देखिए, ओम कयानश्चित्रा आभुवदूति सदा वृधः सखा कया सचिष्ठया वृता। ये आप लोग का राहु का वैदिक मंत्र है। अब राहु का हम लोग लौकिक मंत्र पढ़ेंगे। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहकाग्रशंभूतं राहुमावाहयाम्यहम्, ठीक है। फिर से इसको सुनिए। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भशंभूतम, यहाँ पे बोलना है सिंहिका गर्भशंभूतम राहुमावाहयाम्यहम्। ये आपका लौकिक मंत्र हो गया। अब गोत्रोच्चार सुनिए। ओम भूर्भुवः रठिन पुरोद भवा पैठिनी सगोत्रा कृष्णवर्णा होराहो या गच्छ या तिष्ठ। ओम राहवे नमः राहुमावाहयामि स्थापयामि। फिर से सुनिए। ओम भूर्भुवः राठिन पुरोद्भवा पैठिनी सगोत्र कृष्णवर्ण भोराहो या गच्छ या तिष्ठ। ओम राहवे नमः राहुमावाहयामि स्थापयामि। अब हम लोग केतु का वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। ओम केतुं कृणवन्न केतवे पेशो। आवाज़ आ रहा है कि नहीं का? कौन म्यूट नहीं किए हैं? सब कोई तो म्यूट किए हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा आवाज़ कहाँ से चला आ रहा है? आयुष जी आप ठीक से म्यूट करके रखिए। तो सुनिए। ओम क्रेतु कृणवन्न केतवे पेशो मरिया अपेशसे समुखदभीर जायथाः। फिर से इस मंत्र को सुन लीजिए। ओम केतुं कृणवन्न केतवे पेशो मरिया अपेशसे समुखदभीर जायथाः। अब इसका लौकिक मंत्र सुनेंगे। ओम पलाश धूम्रसंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुम् आवाहयाम्यहम्। पुनः लौकिक मंत्र एक बार और सुन लीजिए। पलाश धूम्रसंकाशं तारकाग्रहमस्तकं
रौद्रम रौद्रात्मकं घोरम केतुम आवाहयाम्यहम्। अब ये आप लोग गोत्रोच्चार सुनिए। ओम भूर्भुवस्वः अवन्ति देशोद्भव। अवन्ति अवन्ति नहीं, इसको फिर से सुनिए। ओम भूर्भुवस्वः अंतर्वेदी अंतर्वेदी समुद्भव जैमिनी गोत्रा धूम्रवर्ण भोकेतो इहा गच्छ इह तिष्ठ। ओम केतवे नमः केतुम आवाहयामि स्थापयामि। अब जब हम लोग पूरे नवग्रह मंडल का वैदिक लौकिक मंत्र गोत्रोच्चार कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में लिखा हुआ है नवग्रह मंडल की प्रतिष्ठा, यानी जब संपन्न हो जाएगा पूजन और उसका आवाहन स्थापन तो करना है। यजमान जी, जो आप बायां हाथ में अक्षत लेकर के थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे थे उस सभी अक्षतों को लेकर के और सभी नवों खंड में थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए और आप लोग बोल दीजिए ओम मनो ज्योतिर्जुकता माजस्य बृहस्पतिर जज्ञामिमान् तनो त्वरिष्ठं जज्ञगो समिमं दधातु विश्वे देवास इयमादयन् तामोम प्रतिष्ठा। उसके बाद में जब ये मंत्र कंप्लीट हो जाए तो बोलिए यजमान को, यजमान जी दोनों हाथ से ऐसे कीजिए। ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाचरन्तु च अस्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। यानी कि आपका नवग्रह मंडल का ध्यान भी कंप्लीट, वैदिक लौकिक गोत्रोच्चार तीनों कंप्लीट, प्रतिष्ठा भी कंप्लीट, आवाहन स्थापन भी कंप्लीट। अब क्या बच गया नवग्रह का? हम लोगों को षोडशोपचार पूजन, जो कि जब प्रतिष्ठा हो जाएगा तो जैसे मनो ज्योतिर कंप्लीट हो जाए तो बोलना है यजमान जी अब 4 बार जल चढ़ाइए, देव से तो आप बोल दीजिए। यजमान जी पंचामृत चढ़ाइए, पंच नदियाँ बोलिए। फिर जनेऊ चढ़ाइए, जनेऊ का मंत्र बोलिए। चंदन चढ़ाइए, वस्त्र चढ़ाइए। इन सभी का मंत्र मैं गणेश पूजन में पढ़ा दिया हूँ, आप लोग अपने से ये रिकवर कर लेंगे। और हर पूजन का केवल ध्यान, प्रार्थना और आवाहन चेंज होता है, मंत्र वही रहता है। ठीक है, तो चलिए जब आप षोडशोपचार से पूजन करा देंगे तो लिख के आ रहा है आवाहित सूर्य आदि नवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नमः। नवग्रह पूजन कंप्लीट। उसके बाद में जब आप षोडशोपचार नैवेद्य लगा देंगे, तांबूल लगा देंगे, दक्षिणा चढ़ा देंगे, तब आपको यजमान से बोलना है यजमान जी फूल अक्षत लीजिए और नवग्रह मंडल से प्रार्थना कीजिए। हम लोग जब नवग्रह मंडल का पूरा आवाहन प्रतिष्ठा कर देंगे, षोडशोपचार से पूजन कर देंगे तो पूजन करने के बाद में यजमान से बोलना है यजमान जी फूल और अक्षत ले लीजिए। फूल अक्षत चंदन लेकर के नवग्रह मंडल का पूजन करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। हमने पहले भी आप लोग को बता दिया था कि पूजन शुरू करते हैं तो ध्यान करते हैं और पूजन के अंत में प्रार्थना करते हैं। बताए थे ना कि ध्यान प्रार्थना कब करना है। बहुत सारे लोग पूजन करते हैं, बोलते हैं कि प्रार्थना कीजिए, अभी पूजा कराए नहीं रहते हैं, बोल देते प्रार्थना कीजिए। उनको ये समझ नहीं आता है कि ध्यान कब कराते हैं और प्रार्थना कब कराते हैं। इस चीज़ों को आपको, क्योंकि आप लोग वैदिक कर्मकांड क्लास कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आप लास्ट में प्रार्थना कराएंगे। तो प्रार्थना कैसे बोलना है मैं 2 बार बोलूँगा, आप लोग अच्छा से देखिए। ओम ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी। ठीक है, ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु के तवः सर्वे ग्रहा शांति शांति करा भवन्तु। ये 2 लाइन ही है, 2 लाइन को स्वर सहित में बोलना है और नीचे का भी है उसका भी स्वर अलग है। दोनों का मैं आप लोगों को स्वर भी बता दूंगा, पहले मैं पढ़ना सिखा रहा हूँ। तो चलिए ऊपर वाला 2 लाइन पढ़ लिए, नीचे का देखिए। सूर्य शौर्य मथेन्दु रुच पदवीं सन मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रः सुखम संसनिः राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतुः कुलस्योन्नतिम् केतुः कुलस्योन्नतिम्। उसके बाद में नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु नित्यम प्रीतिकरा भवन्तु ममते सर्वेनुकूला ग्रहा। ठीक है,
अब हम लोग लौ के ऊपर वाला भी 2 लाइन का ध्यान पढ़ लीजिए और सभी का अक्षर पहचान लीजिए। अब दोनों का हम लोग स्वर सीखेंगे कि किस स्वर में पढ़ते हैं। तो स्वर देखिए ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकारा भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकारा भवन्तु। और नीचे का किस लय में बोलते हैं उसका कुछ अलग ध्यान होता है, स्वर ही अलग होता है। देखिए सूर्य शौर्य मथेन्दुरो च पदवे सानमङ्गलं मङ्गला साधुबुद्धिं च बोधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः शुकं शंसने राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा सर्वे प्रसन्ना ग्रहा। उसके बाद में बोलना है प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवताभ्यो नमः। ऐसे बोल करके फूल अक्षत नवग्रह देवता पर चढ़ा दिया जाता है और एक आचमनी जल गिरा देते हैं और नमस्कार यानी पूजा के अंत में समर्पण करते हैं। तो समर्पण जब एक आचमनी जल गिराएंगे तो क्या बोलेंगे ओम अनया पूजया सूर्यादि नवग्रहा प्रियंताम नमः, इसको बोल देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि संपूर्ण नवग्रह मंडल का पूजन आप लोग बहुत अच्छा तरीके से सुने भी हैं, पढ़ने भी आ गया और आप लोग विधि भी सीख लिए। मैं इनमें से सभी विद्यार्थियों को एक एक करके पूछूंगा कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया तो ठीक है, जिनको अच्छा से समझ नहीं आया उनको पर्सनल क्लास में समझाया जाएगा और जिनको कुछ समझ में आया है कुछ नहीं समझ में आया है उनके लिए रिकॉर्ड उपलब्ध है। रिकॉर्ड ये जो पढ़ाए हैं आप लोगों को इसको रिकॉर्ड कर लिए हैं, रिकॉर्ड का लिंक भेज देंगे। आप लोग इसको हर मंत्रों को 2 बार 4 बार सुन करके अच्छा से अभ्यास कर लेंगे। तो चलिए सुधीर जी बताइए, जो मैं नवग्रह मंडल पूजन पढ़ाया हूँ उन सभी को आपको समझ में आया है या नहीं? कैमरा खोलिए आप। जी गुरु जी आज सब कुछ समझ में आ गया? जी गुरु। चलिए सुबोध जी